ट्रेन का यादगार सफ़र एक साधारण परिवार की लड़की थी जिससे प्यार हो गया था। उससे दूर करने के लिए उसके भाई ने जो कदम उठाया उसे सोचकर सिर उठाया मन। शाम को 1 नंबर प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठी कनिका गाड़ी आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी कंधे पर बैग टांगे एक हम उम्र लड़का बेंच पर आकर बैठते हुए बोला, क्षमा करें, लगता है आज गाड़ी लेट हो गई है। ना बोलना चाहते हुए भी कनका ने हाँ में सिर हिला उसकी तरफ देखा। लड़का देखने में सुंदर था। उसे भी अपनी ओर देखते हुए कनका ने अपना ध्यान दूसरी ओर से आ रही गाड़ी को देखने में लगा दिया। उनके बीच फिर खामोशी पसर गई। इस बीच कई ट्रेनें गुजर गईं। जैसे ही उनकी ट्रेन की घोषणा हुई, कनका उठ खड़ी हुई। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर लगी तो चढ़ने को हुई कि अचानक उसकी चप्पल टूट गई और पैर पायदान से फिसलकर प्लेटफॉर्म के नीचे चला गया। कनका के पीछे खड़े उसी अनजान लड़के ने बिना देर किए झटके से उसका पैर निकाला और फिर सहारा देकर उठाया। वो चल नहीं पा रही थी। उसने कहा, यदि आपको बुरा ना लगे तो मेरे कंधे का सहारा ले सकती हैं। ट्रेन छूटने ही वाली थी। कनका ने हाँ में सिर हिलाया तो अजनबी ने उसे ट्रेन में सहारा देकर सीट पर बैठा दिया और खुद भी सामने की सीट पर बैठ गया। तभी ट्रेन चल दी। उसने अपना नाम पूरब बताया। कनिका ने से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कनिका, आपको कहाँ जाना है? अहमदाबाद। क्या करती हैं? मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ, वहाँ पीजी में रहती हूँ। आपको कहाँ जाना है? मैं भी अहमदाबाद ही जा रहा हूँ। क्या करते हैं वहाँ? भाई से मिलने जा रहा हूँ। तभी अचानक कंपार्टमेंट में 5 लोग घुसे और फिर आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए 3 लोग कनिका की बगल में बैठ गए। उनके मुंह से आती शराब की दुर्गंध से कनिका का सांस लेना मुश्किल होने लगा। 2 लोग सामने पूरब की साइड में बैठ गए। उनकी भाषा अश्लील थी। पूरब ने स्थिति को भांप कनिका से कहा, डार्लिंग, तुम्हारे पैर में चोट है, तुम इधर आ जाओ, ऊपर वाली बर्थ पर लेट जाओ। बार बार आने जाने वालों से तुम्हें परेशानी होगी। कनिका स्थिति समझ पूरब की हर बात किसी आज्ञाकारी शिष्य की तरह मानी जा रही थी। पूरब ने सहारा दिया तो वो ऊपर की बर्थ पर लेट गई। इधर पैर में चोट से दर्द भी हो रहा था। हल्की सी कराहट सुन पूरब ने मूव का ट्यूब कनिका की तरफ बढ़ाया तो उसके मुंह से बरबस निकल गया, ओ आप कितने अच्छे हैं। उन लोगों ने पूरब को कनिका की इस तरह सेवा करते देखकर फिर कोई कमेंट नहीं कसा और अगले स्टेशन पर सभी उतर गए। कनिका ने चैन की सांस ली। पूरब तो जैसे उसकी ढाल ही बन गया था। कनिका ने कहा, पूरब, आज तुम ना होते तो मेरा क्या होता। मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं। आज जो भी तुमने मेरे लिए किया, शुक्रिया शब्द उसके सामने छोटा पड़ रहा है। ओह कनिका, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। बातें करते करते अहमदाबाद आ गया। कनिका ने अपने बैग में रखी स्लीपर निकाल कर पहननी चाही, मगर सूजन की वजह से पहन नहीं पा रही थी। पूरब ने देखा तो झट से अपनी स्लीपर निकाल कर दे दी। कनिका ने पहन ली। पूरब ने कनिका का बैग अपने कंधे पर टांग लिया, सहारा देकर ट्रेन से उतारा और फिर बोला, मैं तुम्हें पीजी तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊँगी। कैसे जाओगी? अपने पैर की हालत देखिए, किसी नर्सिंग होम में दिखा लेते हैं, फिर तुम्हें छोड़कर मैं भैया के पास चला जाऊँगा। आओ टैक्सी में बैठो। कनिका के टैक्सी में बैठने पर पूरब ने टैक्सी वाले से कहा, भैया, यहाँ जो भी पास में नर्सिंग होम हो वहाँ ले चलो। टैक्सी वाले ने कुछ ही देर में एक नर्सिंग होम के सामने गाड़ी रोक दी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा, ज़्यादा नहीं लगी है, हल्की मोच है, आराम करने से ठीक हो जाएगी। दवा लिख दी है, लेने से आराम आ जाएगा। नर्सिंग होम से निकलकर दोनों टैक्सी में बैठ गए। कनिका ने अपने पीजी का पता बता दिया। टैक्सी सीधा पीजी के पास रुकी। पूरब ने कनिका को उसके कमरे तक पहुंचाया, फिर जाने लगा तो कनिका ने कहा, बैठिए, कॉफ़ी पीकर जाइए। अरे नहीं, मुझे देर हो जाएगी तो भैया चिंतित होंगे, कॉफ़ी फिर कभी पी लूँगा। जाते हुए पूरब ने हाथ हिलाया तो कनिका ने भी जवाब में हाथ हिलाया और फिर
दरवाजे के पास आकर उसे जाते हुए देखती रही। थोड़ी देर बाद बिस्तर पर लेटी तो पूरब का चेहरा आंखों के आगे घूम गया। पल भर को पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई, धड़कनें तेज हो गईं। तभी कॉल बेल बजी। इस समय कौन हो सकता है, सोच कनिका फिर उठी और दरवाज़ा खोला तो सामने पूरब खड़ा था। क्या कुछ रह गया था? कनिका ने पूछा। हाँ, जल्दीबाजी में मोबाइल यहीं भूल गया था। अरे, मैं तो भूल ही गई कि मेरे पैरों में तुम्हारी स्लीपर है, इन्हें भी लेते जाना, कह कॉफ़ी बनाने चली गई। अंदर जाकर कॉफ़ी मेकर से झट से 2 कप कॉफ़ी बना लाई। कनिका पूरब को कनखियों से देख रही थी। पूरब फ़ोन पर भाई से बात करने में व्यस्त था। एक कप पूरब की तरफ बढ़ाया तो पूरब की उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गई। लगा जैसे एक तरंग सी दौड़ गई शरीर में। कनिका पूरब के सामने बैठ गई। दोनों खामोशी से कॉफ़ी पीने लगे। कॉफ़ी खत्म होते ही पूरब जाने के लिए उठा और बोला, कनिका, मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है? अब तक विश्वास अपनी जड़ें जमाने लगा था, अतः कनिका ने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। पूरब फिर मिलेंगे कहकर चला गया। कनिका वापस बिस्तर पर आकर कटे वृक्ष की तरह ढह गई। खाना खाने का मन नहीं था। पीजी चलाने वाली आंटी को भी फ़ोन पर ही अपने आने की खबर दी, साथ ही खाना खाने के लिए भी मना कर दिया। लेटे लेटे कनिका को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब सूर्य की किरणें आंखों पर पड़ी तो आंखें खोलकर घड़ी की तरफ देखा। 8 बज रहे थे। फिर हड़बड़ाते हुए तुरंत उठी और आज तो क्लास मिस हो गई। जल्दी से तैयार हो नाश्ता कर कॉलेज के लिए निकल गई। एक सप्ताह कब बीत गया पता ही नहीं चला। आज कॉलेज की छुट्टी थी। कनिका को बैठे बैठे पूरब का ख्याल आया कि कह रहा था कि फ़ोन करेगा, लेकिन उसका कोई फ़ोन नहीं आया। एक बार मन किया खुद ही कर ले, फिर ख्याल को झटक दिया, लेकिन मन आज किसी काम में नहीं लग रहा था। किताब लेकर कुछ देर यूँ ही पन्ने पलटती रही। रह रह कर न जाने क्यों से पूरब का ख्याल आ रहा था। अनमनी हो खिड़की से बाहर देखने लगी, तभी अचानक फ़ोन बजा। देखा तो पूरब का था। कनिका ने कांपती आवाज़ में हेलो कहा। कैसी हो कनिका? पूरब ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुमने कोई फ़ोन नहीं किया? पूरब ने हंसते हुए कहा, मैं भाई के साथ व्यवसाय में व्यस्त था। हमारा हीरो का व्यापार है। तुम तैयार हो जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ। कनिका के तो जैसे पंख लग गए। पहनने के लिए एक प्यारी सी पिंक कलर की ड्रेस निकाली, उसे पहन कानों में मैचिंग ईयररिंग्स पहन आईने में निहारा तो आज एक अलग ही कनिका नजर आई। बाहर बाइक के हॉर्न की आवाज़ सुनकर कनिका जल्दी से बाहर भागी। पूरब हल्के नीले रंग के शर्ट में बहुत फब रहा था। कनिका सम्मोहित सी बाइक पर बैठ गई। पूरब ने कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। सुनकर कनिका का दिल रोमांचित हो उठा। फिर पूछा, कहाँ ले चल रहे हो? कॉफ़ी हाउस चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे। और फिर बाइक हवा से बातें करने लगी। कनिका का दुपट्टा हवा से पूरब के चेहरे पर गिरा तो भीनी सी खुशबू से पूरब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कनिका ने अपना आंचल समेट लिया। पूरब, एक बात कहूँ? कुछ देर से एक गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें फॉलो कर रहा है। तुम्हारा वहम है, उन्हें भी इधर ही आना होगा। अगर इधर ही आना है तो हमारे पीछे ही क्यों चल रहे हैं? आगे भी निकल कर जा सकते हैं। ओह, शंका मत करो, देखो वो कॉफ़ी हाउस आ गया। तुम टेबल नंबर 4 पर बैठो, मैं बाइक पार्क करके आता हूँ। कनिका अंदर जाकर बैठ गई। पूरब जल्दी लौट आया। बोला, कनिका क्या लोगी? संकोच मत करो, अब तो हम मिलते ही रहेंगे। पूरब, ऐसी बात नहीं है, मैं फिर कभी। आज ऑर्डर तुम ही कर दो। वेटर को बुला पूरब ने 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। कुछ ही पलों में कॉफ़ी आ गई। कॉफ़ी पीने के बाद कनिका ने घड़ी की तरफ देखा। पूरब से कहा, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर ऑफिस चला जाऊंगा, मेरी एक मीटिंग है। पूरब कनिका को छोड़कर अपने ऑफिस पहुंचा। भाई सौरभ के केबिन में पहुंचा तो उनकी त्योरियां चढ़ी हुई थी। पूछा, पूरब कहाँ थे? क्लाइंट तुम्हारा इंतज़ार करके चला गया। तुम कहाँ किसके साथ घूम रहे थे?
मुझे सब साफ साफ बताओ। अपनी एक दोस्त कनिका के साथ था, आपको बताया तो था। मुझे तुम्हारा इन साधारण परिवार के लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, और फिर बिजनेस में ऐसे काम नहीं होता है। अब तुम घर जाओ और फ़ोन पर क्लाइंट से अगली मीटिंग फिक्स करो। जी भैया। कनिका और पूरब की दोस्ती को 6 महीने बीत गए। मुलाकातें बढ़ती गईं। अब दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए थे। एक दिन दोनों घूमने के लिए निकले, तभी पास से एक बाइक वाला सवार 3 युवक बगल से गुजरे कि अचानक सनसनाती हुई गोली चली, जो कनिका की बाहों को छूती हुई पूरब की बाहों में जा धंसी। कनिका चीखी, गाड़ी गाड़ी रोको। पूरब ने गाड़ी रोक दी। बाह से रक्त की धारा बहने लगी। कनिका घबरा गई। पूरब को सहारा देकर वहीं सड़क के किनारे वहाँ पर दुपट्टा बांध दिया और फिर मदद के लिए सड़क पर हाथ दिखा गाड़ी रोकने का प्रयास करने लगी। कोई रुकने को तैयार नहीं। तभी कनिका को ख्याल आया। उसने 100 नंबर पर फ़ोन किया। जल्दी पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। सबकी मदद से पूरब को अस्पताल में भर्ती करा। पूरब के फ़ोन से उसके भाई को फ़ोन पर सूचना दे दी। डॉक्टर ने कहा कि काफ़ी खून बह चुका है, खून की ज़रूरत है। कनिका अपना खून देने के लिए तैयार हो गई। ब्लड ग्रुप चेक कराया तो उसका ब्लड ग्रुप मैच कर गया, अतः उसका खून ले लिया गया। तभी बदहवास से पूरब के भाई ने वहां पहुंचकर डॉक्टर से कहा, किसी भी हालत में मेरे भाई को बचा लीजिए। आपको इस लड़की का धन्यवाद करना चाहिए जो सही समय पर अस्पताल ले आई। अब ये खतरे से बाहर है। सौरभ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जैसे ही पूरब को होश आया, सौरभ फपक फपक कर रो पड़ा। भाई, मुझे माफ़ कर दे। मैं पैसे के मद में एक साधारण परिवार की लड़की को तुम्हारे साथ नहीं देख सका और उसे तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हटाना चाहा, पर मैं भूल गया था कि पैसे के ऊपर इंसानियत भी कोई चीज़ है। कनिका, मुझे माफ़ कर दो। पूरब ने तुम्हारे बारे में बताया था कि वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि साधारण परिवार की लड़की हमारे घर की बहू बने। आज तुमने मेरे भाई की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और फिर कनिका का हाथ पूरब के हाथ में देकर बोला, मैं जल्दी ही तुम्हारे माता पिता से बात करके दोनों की शादी की बात करता हूँ। कहकर वो बाहर निकल गया। पूरब कनिका की ओर देख मुस्कुराते हुए बोला, कनिका, अब हम सहयात्री से जीवन साथी बनने जा रहे हैं। यह सुनकर कनिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही प्यारी सी कहानी जो आपने इस वीडियो में सुनी। आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है हमारी कही। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।